मोदी के बुलडोजरों ने 11 मुसलमानों के घरों को मध्य प्रदेश में जमींदोज कर दिया। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का जुमला बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो सका। बीजेपी के नेताओं ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया, हंगामा किया, स्पीकर से मांग की कि ओवैसी के इस जुमला को यहां से हटाया जाए। संसद में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की हमेशा तारीफ होती है, लेकिन इस मरतबा असदुद्दीन ओवैसी ने जो तकरीर की है और जिस तरह मुसलमानों के रियल मुद्दों को उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे ज्यादा हंगामा ओवैसी के भाषण के इस पार्ट पर हुआ, जिसको आप देखिए। जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने इसको नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा। देखिए, हंगामा जारी है विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। कैमरा उधर नहीं है, लेकिन क्योंकि ओवैसी ने कहा मोदी का बुलडोजर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्रीमती मांडविया, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्रीमती मांडविया, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको डॉक्टर मनसूख है। ओवैसी साहब, जब भी कोई नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। तो सर मैं मंत्री की जवाबदेही है ये। अरे नहीं, इससे बड़ी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, ये सब ठीक अच्छा है। दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और आगे बहुत अहम बात वैसे कह रहे हैं, आप सुनिएगा। नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉग, बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस। एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज, दिस इज नॉट अ मॉरल विक्ट्री फॉर यू, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजॉरिटेरिज्म। Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश। असदुद्दीन ओवैसी की संसद में 8 से 9 मिनट की स्पीच है और ओवैसी ने स्पीच के शुरू में बहुत अहम मुद्दों को उठाया। जैसे उन्होंने कहा कि लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है, 6 से ज़्यादा नौजवानों को मारा गया है लिंच करके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में सिर्फ 4% मुसलमान ही जीत कर आ पाते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी इंडिया में 14% से ज़्यादा है। अपर कास्ट के बराबर ओबीसी के एमपीज़ की हो चुकी है, यानी ओबीसी की जितनी आबादी है उसके एतबार से उसके लोग अब जीत कर संसद में पहुँच रहे हैं। दलितों की तादाद अच्छी खासी पहुंच रही है, लेकिन 14% मुसलमानों की आबादी है देश में और उनके एमपी सिर्फ 4% ही जीत कर पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को, और कहा ये लोग भी मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मुसलमानों को पहुंचने देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का हमें वोट मिले। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? असदुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर हुई बहुत अहम हुई और कुछ पार्ट को आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं। किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद ख़रीदने वालों, निगाह अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की नफ़रत पर जीतती है
और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए, और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर, मेरा टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा। सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं। क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं? सर, नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसको आपने बजट कम कर दिया। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट में आज की स्पीच है। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा भी कुछ मुस्लिम सांसदों ने अच्छी स्पीच दी है, जिसमें इमरान मसूद जो सहारनपुर के MP है, उनकी तकरीर के पार्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने आखिर में मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उठाया। आप सुनिए। लगातार चल रहा है कि कानून देश में कड़े बनाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होकर के जिस तरह से लोगों को मारने का काम कर रही है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मेरे जनपद में, मेरे मंडल में 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर मारा गया। मान्यवर उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार के भीड़ तंत्र ने एक व्यक्ति की हत्या की। मान्यवर आगरा के अंदर 2 लोगों ने आत्महत्या की केवल पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर के। मान्यवर फिरोजाबाद के अंदर एक कैदी मारा गया जो पुलिस सही सलामत उठा करके ले गई। जो ये हालात देश के अंदर बन रहे हैं, आप कानून सख्त करने की बात कर रहे हैं मान्यवर, ये कानून सख्त करने से केवल काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर अमल करने से काम चलेगा। मान्यवर, अमल होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।